हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ओम एजुकेशन क्लासेस। आज का क्लास है दो चर के रैखिक समीकरण। दो चर के रैखिक समीकरण के हल कितने विधि से किया जा सकता है। इससे पहले के क्लास में ग्राफीय विधि से दो चर के युगपद को दिखाया गया था कि हल कैसे किया जाता है, और आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे कि इसके अलावा और सब क्या विधि हो सकता है। दो चर के युगपद को, टू वेरिएबल इक्वेशन को हल करने के लिए कितने विधि हो सकते हैं। तो सरल युगपद अगर रहे तो हम 5 विधि से इसको हल कर सकते हैं। पहला विधि क्या है? तुलनात्मक विधि। तुलनात्मक, इसके नाम में ही छिपा हुआ है। इस विधि में हमको करना क्या है? तुलनात्मक करने का अर्थ है कि दो पद को हमको सेम करना है और दोनों इक्वेशन को फिर कंपैरिजन करके, क्या करके, कंपैरिजन करके इसको हम हल कर सकते हैं। इस विधि में कंपैरिजन करना पड़ता है, हमको तुलना करना पड़ता है। दूसरा क्या है? प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन, लगता है कि किसी चीज़ को कहीं पर हमको स्थापन करना है, किसी के वैल्यू को किसी जगह हमको पुट करना है, तो सब्स्टिट्यूशन करना है इसमें। इसलिए इस विधि का क्या है? प्रतिस्थापन विधि। कि किसी के वैल्यू को किसी दूसरे इक्वेशन में हमको पुट करके उसके वैल्यू का मान निकालना है, उस वेरिएबल का मान निकालना है। तीसरा प्रकार क्या है? तो लुप्तीकरण। लुप्तीकरण, नाम क्या है? लुप्ति। लुप्ति यानी लोप हो जाता है। टू वेरिएबल रहता है, तो टू वेरिएबल रहता है तो एक वेरिएबल को हमको लुप्त करना है। एक वेरिएबल जब लुप्त हो जाता है, एक वेरिएबल बचता है और उसका हम एलिमिनेशन करते हैं। उसका फिर एलिमिनेशन करके उस विधि से हम वेरिएबल का मान, वैल्यू को निकाल लेते हैं। प्रत्येक विधि का उदाहरण दे करके समझाया जाएगा। और वीडियो में बने रहें। इस वीडियो में, इसके जस्ट आगे के वीडियो में, और पांचों का आपको अलग अलग एग्जाम्पल के साथ समझाया जाएगा, जिससे आप इस सवाल को कभी भी सॉल्व कर सकते हैं किसी भी विधि से। आते हैं नंबर 4। चौथा क्या है? वर्ज गुणन। नाम क्या है? गुणन। गुणन के साथ लगा हुआ है वर्ज। वज्र का अर्थ हो गया कि यह विधि ऐसा विधि है, यह गुणन का एक ऐसा तरीका है जिसमें थोड़ा सा कठोरता आएगा। कठोरता आएगा तो वज्र होगा, यानी कि वज्रता आएगा, इसमें कठोरता है। इस विधि का गुणन को थोड़ा सा ट्रिक के द्वारा समझा जाता है, और उस ट्रिक से समझने के बाद इस विधि से इसको हल कर लेते हैं। इसमें हमको क्रॉस करना पड़ता है। इस विधि को देखने से आप इस विधि को ठीक से समझ जाएंगे। और यह एक ऐसा विधि है कि किसी भी वेरिएबल का आप इस विधि से उसका वैल्यू आसान से निकाल सकते हैं। आसान तरीका है, लेकिन थोड़ा सा इसको समझना है। इसका भी एग्जाम्पल देकर समझाया जाएगा। इसके बाद आता है अनुपात निर्णय। अनुपात का अर्थ है उसको हमको अनुपातिक के रूप में लाना है, और जब अनुपातिक के रूप में आ जाएगा तो उसके बाद डिटर्मिनेट करना है। उसको डिटर्मिनेट कर देंगे, अनुपात के निर्णय विधि से उसका हल हो जाएगा। अर्थात 5 विधि से हम सरल युगपद के समीकरण को हल कर सकते हैं। तो आते हैं हर एक विधि का एक एक एग्जाम्पल लेकर के इसका देखना है। तो सबसे पहले क्या है? तुलनात्मक। तुलनात्मक के लिए मैं कोई भी एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे एक सरल इक्वेशन लेता हूँ। इसके बाद आप अधिक कठिन से कठिन इक्वेशन का हल करेंगे। तो पहले सरल इक्वेशन लेते हैं, जैसे क्या है? 3x माइनस 2y इक्वल टू दिया है 12। और दूसरा क्या इक्वेशन है? तो 4x माइनस 5y इक्वल टू 16। इसका एक वेरिएबल x है और दूसरा वेरिएबल क्या है? तो y है। इस दोनों का मान निकालने के लिए हमको तुलनात्मक विधि, तुलनात्मक करना है, यानी किसी को
एक्स का या वाई को, किसी को हमको एक RHS में रखना है तो एक LHS में रखना है। तो पहले इक्वेशन के लिए क्या आते हैं, तो पहले इक्वेशन में लिखते हैं क्या आता है, तो 3x और इस 2 को इस पार कर देना है, क्या बार है, इसको इस पार जाने के बाद माइनस रहेगा तो प्लस 2y। अब सिर्फ x का मान रखना है इधर, आप y को भी रख सकते हैं इधर, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि x को ही रखेंगे, y को भी रख सकते हैं या x को भी रख सकते हैं। तो x को लेकर चलते हैं, या 3 को इधर करेंगे, क्या आएगा 12 प्लस 2y/3। इसको इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं, और यह जो आया इस इक्वेशन का आया नंबर 3। इक्वेशन नंबर 1 से आया x का वैल्यू, इस बार इक्वेशन नंबर 2 से लेते हैं x का वैल्यू, क्या आता है, तो 4x माइनस 5y इक्वल टू 16। अब फिर पहले में x को रखते हैं, इसमें x को ही रखना होगा, क्या आता है इक्वल टू 16 को इधर करेंगे तो प्लस 5y, या आ गया x इक्वल टू 16 प्लस 5y/4। इसको इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 दोनों को देखने के बाद क्या आता है, कंपेरिजन करते हैं। क्या कंपेरिजन करते हैं, इधर भी x का ही वैल्यू है और यह भी x का वैल्यू है, इसलिए यह दोनों वैल्यू आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। इक्वल होगा क्या लिखेंगे, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 से इस दोनों को कंपेरिजन करने के बाद क्या आता है, इसका भी वैल्यू इसका भी वैल्यू, एक तरफ क्या आएगा तो 12 प्लस 2y प्लस 3। अगर इसको LHS में लिखते हैं तो दूसरा पक्ष क्या आएगा, RHS में जाएगा। अब इतने करने के बाद इसका जो इक्वेशन का जो क्रॉस का होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का जो रूल है, इसका इक्वेशन इसके साथ गुणन होगा और इसका गुणन इसके साथ होता है। तो करते हैं इसको, क्या आएगा तो 4 5y। अब मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 को 4 से करेंगे 48 होगा, 4 को 2 से करेंगे तो 8 होगा 8y। अब इसको करते हैं 16 गुना 16 को 3 से 48 आया, और प्लस 15 को 3 से करने के बाद 15 आएगा। और y को y के पक्ष में रखते हैं और x को x के, यानी कि वेरिएबल को वेरिएबल की तरफ और जो कांस्टेंट है इसको कांस्टेंट की तरफ रखेंगे। क्या आएगा तो 8y, और यह आएगा इधर तो माइनस 15y, इधर क्या है 48, और यह भी जाएगा तो माइनस 48, और 48 में 48 माइनस होने के बाद 0, और यहाँ 8 में जब 15 को करते हैं तो माइनस 7y इक्वल टू 0, या y बराबर 0 बाय माइनस 7 इक्वल टू 0, यानी y का वैल्यू क्या आता है 0। अब y का जो वैल्यू है, चाहे तो हम समीकरण 3 या समीकरण 4 किसी भी इक्वेशन में इसका वैल्यू को पुट करेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा। क्या आता है x का, जैसे 3 से समीकरण क्या लिख लेंगे, समीकरण 3 में इसका वैल्यू को पुट करते हैं, x इक्वल टू 12 प्लस 2y/3। अब x का वैल्यू क्या आया है तो 0, y के लिए 0 रखना है, तो 12 प्लस 2 गुना 0/3, 2 से 0 में इतना जोड़ेंगे क्या आएगा 12/3, कट गया 4, यानी कि x का वैल्यू आता है 4 और y का वैल्यू आता है 0। ये किस विधि से हुआ, तुलनात्मक विधि से। जस्ट आगे आप वीडियो में देखें, प्रतिस्थापन विधि से होगा। लुप्तीकरण का भी उदाहरण दिया गया है और बीजगुणन का भी उदाहरण है और अनुपात निर्णय का भी उदाहरण है।
अगले वीडियो में आप जा कर के देख सकते हैं। वीडियो में नए हैं तो सब्सक्राइब कर देंगे। धन्यवाद।